हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले वीडियो में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। वहां पे हम लोगों को क्या पढ़ा था कि व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो हम लोगों ने देखा कि जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और दिस इज द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर। तो उसी टॉपिक के बेसिस पे हम लोग इसको समझने वाले हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक हम लोग इंटरफेस लेते हैं। ठीक है, इंटरफेस क्या होता है, तो प्लेन सरफेस विच सेपरेटिंग टू मीडिया। ठीक है, इधर हम लोग एक मीडियम लिए थे एयर, और ये एयर कैसा मीडियम होता है, रेयर, है ना। और इधर हम लोग एक मीडियम ले रहे हैं वाटर, और वाटर कैसा होता है, डेंसर। ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर। क्लियर है। और यहाँ पे हम लोग एक सोर्स ऑफ लाइट कंसीडर किए थे। यहाँ से लाइट क्या की इस इंटरफेस पे फॉल करती है, तो जिस पॉइंट पे ये फॉल करती है उसे हम क्या बोलते थे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को लेके हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल। अगर हम लाइट की बात करें, मान लीजिए ये वाटर मीडियम अगर नहीं है, पूरा का पूरा क्या एयर है, तो ये लाइट का एक्चुअल पाथ क्या होता, ये लाइन होता, यानी लाइट कुछ इस तरीके से निकल जाती। बट जैसे ही लाइट एयर से किस पे इंटर कर रही है, यानी जैसे लाइट एयर से वाटर में एंटर करती है तो क्या हो जाती है, वो बेंड हो जाती है किधर, टुवर्ड्स दी नॉर्मल, है ना। तो ये जो एंगल है दिस इज एंगल आई, और ये हमारा क्या हो जाता है, एंगल आर। इट मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एयर है इस मीडियम का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम है, यानी लो रेजिस्टेंस है। और जो वाटर है इसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस क्या है, बहुत हाई रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो लो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, तो हम लोग पढ़े थे कि रेयर मीडियम में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, तो अगर लाइट उस मीडियम से ट्रेवल करती है तो उसको अपोज करने वाला कोई नहीं होता है। ठीक है, तो वहां पे जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही क्या होता है, लो होता है। बट जैसे वाटर में इंटर करते हैं तो वाटर जो है वो कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो यहाँ पे जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, जिसके वजह से जैसे ही वो लाइट इंटर करते हैं वाटर में, है ना, तो उसके मॉलिक्यूल जो है वो लाइट को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, जिसके वजह से उसका स्पीड क्या होता है, चेंज हो जाता है, और फाइनली जो लाइट है वो बेंड हो जाती है किधर, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। ठीक है, सेम केस हम लोग किसको ले सकते हैं, ये हमारा इंटरफेस हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, इधर वाटर मीडियम ले रहे हैं जो डेंसर मीडियम है, और इधर हम लोग एयर ले रहे हैं जो हमारा क्या है, एयर, है ना। ये हमारा कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है। क्लियर है। अब जब इस मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी तो इसका रेजिस्टेंस क्या है, हाई रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब ये हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक है, ये इसका ओरिजिनल पाथ हो गया। बट अब वो डेंसर से कहां पे जा रही है, रेयर पे। तो इस मीडियम का रेजिस्टेंस हाई था, बट जैसे वो वाटर से एयर में एंटर करते हैं तो एयर का रेजिस्टेंस क्या, बहुत कम है। ठीक है, तो जैसे रेजिस्टेंस चेंज होता है उस लाइट के स्पीड पे क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो लाइट जो कुछ इस तरीके से वो भागता है, यानी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, यानी नॉर्मल से लाइट हमारा क्या हो जाता है, दूर हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक मीडियम का जो रेजिस्टेंस है वो लो है और दूसरे मीडियम का रेजिस्टेंस जो है वो हाई है। उसके वजह से हमारा जो लाइट रेज है वो बेंड हो जाता है, कभी टुवर्ड दी नॉर्मल और कभी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ये डिपेंड किस पे करता है कि लाइट हमारा रेयर टू डेंसर जा रहा है, अदरवाइज डेंसर टू रेयर जा रहा है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो पूरा का पूरा व्हाइट बोर्ड है, इस पूरे व्हाइट बोर्ड को हम लोग क्या करते हैं, तीन डिफरेंट अलग अलग मीडियम में इसको डिवाइड कर देते हैं। क्लियर स्टूडेंट, मान लीजिए इधर एक मीडियम है जिसका नाम रख दिए मीडियम 1, और ये जो मीडियम है इसका नाम हम लोग क्या रखे हैं, वैक्यूम। ठीक है, इधर ले रहे हैं मीडियम 2, और ये जो मीडियम 2 है इसका नाम हम लोग रख दिए वाटर, और इधर एक मीडियम है मीडियम 3, है ना, इसका नाम रख दे रहे हैं ग्लास। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक सोर्स ऑफ लाइट ले लेते हैं, तो सोर्स ऑफ लाइट से क्या होगी, लाइट रेज निकलेगी। ठीक है, अब ये जो लाइट रेज है वो अगर इस वैक्यूम मीडियम में ट्रेवल करे तो कहीं भी अगर वो लाइट रेज इस मीडियम में ट्रेवल करेगी तो उसके स्पीड में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए ए, यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं बी, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए सी। अगर ये लाइट रेज बी पे पहुंच जाएगी या सी पे या ए पे, हर जगह उसका स्पीड क्या होगा, सेम होगा। तो मान ले रहे हैं कि ये जो लाइट है इस लाइट का स्पीड वैक्यूम में कितना है, v1 है ना। तो b पे भी जाएगी ये लाइट, तब भी उसका स्पीड कितना होगा, v1। a पे भी क्या होगा, v1। c पे भी कितना रहने वाला है, v1। यानी फॉर वैक्यूम के लिए ये v1 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, यानी इस मीडियम में लाइट कहीं भी ट्रेवल करे उसका स्पीड कितना मिलेगा, हमें v1 ही मिलेगा।
अब ये जो लाइट है, ये लाइट किस पे इंटर कर गया, वाटर मीडियम में, ठीक है। जैसे ये लाइट वाटर में इंटर करेगी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, चेंज होगा, क्लियर है। अब फॉर वाटर के लिए स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। जैसे फॉर वैक्यूम के लिए स्पीड ऑफ लाइट क्या था, v1, तो मान ले रहे वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितना है, v2 है। तो ये जो v2 है, ये v2 अगेन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, है ना, क्योंकि इस मीडियम में लाइट कहीं भी जाए इस वाटर मीडियम के अंदर, ठीक है, उसके स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो फॉर वाटर क्या हो गया, v2 कांस्टेंट। अब देखिए यही लाइट किस पे इंटर कर गई, ग्लास में। अब जैसे ग्लास में इंटर करेगी तो वाटर के कंपेयर में ग्लास और ज्यादा डेंसर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, अगेन चेंज हो जाएगा। तो मान ले रहे हैं कि ग्लास मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितना है, v3 है, ठीक है। तो क्या फॉर ग्लास के लिए v3 कांस्टेंट रहने वाला है, तो यस फॉर ग्लास ये जो v3 होगा वो रिमेन्स कांस्टेंट होगा। क्यों, जिस तरह से फॉर वाटर के लिए v2 कांस्टेंट है, फॉर वैक्यूम के लिए हमारा v1 कांस्टेंट है, उसी तरह से फॉर ग्लास के लिए जो है v3 भी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, स्टूडेंट। यहाँ तक समझ में आया कि यानी कहने का मतलब है जितने भी ऑप्टिकल मीडियम होते हैं उन ऑप्टिकल मीडियम्स के लिए स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। हम लोग पढ़े भी थे कि फॉर डिफरेंट ऑप्टिकल मीडियम जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो वैक्यूम के लिए v1 मान ले रहे हैं, वाटर के लिए v2 और ग्लास के लिए क्या मान ले रहे हैं हम लोग, v3, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे कोई दो मीडियम को पहले पकड़ते हैं। मान लीजिए हम लोग किसको ले रहे हैं, वाटर और वैक्यूम और वाटर, ठीक है। इन दोनों को पहले हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कि जब जो लाइट है वो वैक्यूम से वाटर पे जाएगा तो कितना उसका स्पीड चेंज होगा। तो हम लोग ये दो मीडियम के बीच कंपेयर करें, यानी वैक्यूम और वाटर के बीच। तो हम लोग क्या किए, क्या लिख दिए, v1 अपॉन v2, ठीक है, v1 अपॉन v2। अब देखिए ये जो v1 अपॉन v2 है, अब किसी भी पॉइंट पे v1 ले, b, a या c पे, या फिर इसी तरह यहाँ पे एक पॉइंट है p, एक पॉइंट है q, एक पॉइंट है r, तो किसी भी पॉइंट का हम v1 या v2 लेंगे, या ठीक है। तो ये जो v1 और v2 है, ये v1 और v2 हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी क्या कांस्टेंट है। v1 भी फॉर वैक्यूम के लिए कांस्टेंट है और v2 भी फॉर वाटर के लिए कांस्टेंट है। तो इनका जब भी रेशियो आएगा, जो भी रिजल्ट यहाँ पे आएगा, वो रिजल्ट हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। और ये जो कांस्टेंट हमको मिलता है, इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों मीडियम का जो रेशियो आएगा वो रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। उस कांस्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, क्लियर है। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग म्यू से, अदरवाइज इसको स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए अगर हम कंपेयर करें वैक्यूम और ग्लास के बीच, ठीक है, तो वैक्यूम और ग्लास के बीच कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, v1 अपॉन v3। अच्छा ये जो v1 अपॉन v3 है, क्या ये कांस्टेंट रहने वाला है, चाहे हम v1 कहीं पे ले, a b c पे कहीं पे भी, उसी तरह उसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम v3 लेंगे तो हमेशा जो उसका रेशियो आएगा वो रेशियो हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और जो कांस्टेंट यहाँ पे आ रहा है उस कांस्टेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू या फिर एन से, क्लियर है। तो जो भी हमको यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू मिलता है, जो भी v1 अपॉन v2 को डिवाइड करेंगे, तो v1 v2 को डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू आता है उस न्यूमेरिकल वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, क्लियर है। अब देखिए ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये एक्चुअल में हमें बताता क्या है, ठीक है। तो चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक। चलिए तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या किए हम लोग, दो मीडियम ले रहे हैं, ठीक है। एक हमारा क्या है, एयर है, यानी इधर हम लोग वैक्यूम ले रहे हैं, क्लियर है। और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितना माने अभी, v1, और एक मीडियम इधर हम क्या ले रहे हैं स्टूडेंट, वाटर, और वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितना है, v2 है, ठीक है। इसी तरह से इधर हम लोग अगेन क्या ले रहे हैं, वैक्यूम, इट मींस v1, और इधर हम लोग क्या ले रहे हैं, ग्लास, ठीक है, और ग्लास कितना हमारा v3 है, क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ जो है वो लाइट वैक्यूम से कहां पे आ रही है, यानी इधर कहीं सोर्स ऑफ लाइट होगा, ठीक है। तो यहाँ से लाइट निकली और वो वैक्यूम मीडियम में ट्रेवल करते हुए इंटरफेस पे जाके स्ट्राइक की। तो इंटरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये इसका ओरिजिनल पाथ हो गया, बट वो रेरर से कहां पे जा रही है, डेंसर पे,
तो ये बेंड हो जाएगी किधर, टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ठीक है। दिस इज एंगल आई और ये क्या हो गया, दिस इज एंगल आर, क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर हम लोग V1 अपॉन क्या निकालें, V2, V1 अपॉन V2। अब देखिए वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, यानी V2 कितना होगा, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन क्या हो गया, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2.20 पर, तो 300 अपॉन 225, अगर 25 का टेबल्स पढ़ेंगे तो ये 12 टाइम्स में और ये 9 टाइम्स में, अगन 3 तो ये 4, ठीक है, यानी 4/3, यानी हम लोग को क्या मिल जाएगा, 1.33, क्लियर है। तो ये हमारा क्या निकल क्या, 1.33 क्या, V1 अपॉन V2। अब ये जो V1 अपॉन V2 है ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और उस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर स्टूडेंट। यानी हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से, है ना। तो हमारा म्यू कितना निकल के आया, तो देखिए म्यू इक्वल टू आ गया 1.33, क्लियर स्टूडेंट। तो ये जो 1.33 हमारा आया, ये हमें क्या बता रहा है, तो ये 1.33 हमें बता रहा है कि जब लाइट जो है वो वैक्यूम से कहां पे एंटर करती है, वाटर में, है ना। यानी वैक्यूम से जैसे वो वाटर में एंटर की तो जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट है वो कितने टाइम्स डिक्रीज कर गया, तो 1.33 टाइम डिक्रीज कर गया, है ना। तो इन दोनों का जो रेशियो आता है वो रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, और वो न्यूमेरिकल वैल्यू ही जो है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी जो हमारा आर है 1.33, ये 1.33 हमें क्या बता रहा है कि जब लाइट वैक्यूम से कहां पे एंटर करती है, वाटर पे एंटर करती है, तो उसके स्पीड में कितना चेंज आ जाता है, यानी उसका स्पीड कितना टाइम डिक्रीज कर जाता है, तो कितना टाइम डिक्रीज कर जाता है, 1.33, यानी स्पीड ऑफ लाइट इज 1.33 स्लोवर इन वाटर देन अ वैक्यूम, क्लियर स्टूडेंट। तो ये हमें बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर पढ़े थे, तो वहां पे मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग मिरर के सामने रखते हैं तो मिरर उसका क्या करता है कि इमेज बनाता है। अब वो जो इमेज होगा वो छोटा इमेज भी बनता है, बड़ा इमेज भी बनता है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट के कंपेयर में मेरा इमेज जो है वो कितना टाइम्स बड़ा या छोटा बन रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है, तो जैसे वो दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कितना इंक्रीज कर जाता है, अदरवाइज डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट जब वैक्यूम से वाटर में इंटर की तो स्पीड ऑफ लाइट कितना टाइम डिक्रीज कर गया, 1.33, ठीक है। यानी स्पीड ऑफ लाइट इज 1.33 स्लोवर इन वाटर देन अ वैक्यूम, क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। देखिए ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा आया 1.33, ये किस मीडियम का निकलता है, ठीक है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है वो उस मीडियम का निकलता है जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हमारा क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो देखिए लाइट कहां से आई है, वैक्यूम से, और कहां पे एंटर किया, वाटर में। तो स्पीड ऑफ लाइट का जो डायरेक्शन है या पाथ है किस मीडियम में डिवाइड कर गया, ये चेंज हो गया है, तो वाटर मीडियम में। तो ये जो 1.33 आया किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट ये जो वाटर है, इस वाटर मीडियम के पास क्या एक प्रॉपर्टी है ना। ये जो वाटर मीडियम है, देखिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया, 1.33। इसका मतलब क्या है कि जब लाइट जो है वो वैक्यूम से कहां पे इंटर की, वाटर में, तो जैसे वो वैक्यूम से वाटर में इंटर करती है तो उसका जो स्पीड है वो कितना टाइम डिक्रीज कर जाता है, 1.33, ठीक है। अब ये जो 1.33 डिक्रीज कर गया, कैसे डिक्रीज कर गया, तो देखिए ये जो वाटर है, इस वाटर के पास क्या स्टूडेंट एक प्रॉपर्टी है ना। यानी वाटर के पास क्या एक प्रॉपर्टी है, तो जब लाइट उस वाटर में इंटर करती है तो उस प्रॉपर्टी की वजह से स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या हो जाता है, 1.33 टाइम्स डिक्रीज कर जाता है। तो उस मीडियम के उस प्रॉपर्टी जिसके वजह से स्पीड ऑफ लाइट जो हमारा डिक्रीज कर जा रहा है, उस प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, क्लियर स्टूडेंट। तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं वैक्यूम टू ग्लास, ठीक है। चलिए स्टूडेंट आगे अब हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा इंटरफेस है और इधर इस बार हम लोग क्या ले रहे हैं, वैक्यूम ले रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, ग्लास हो गया, क्लियर है।
ठीक। और इधर कहीं पे सोर्स ऑफ लाइट हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं, और यहाँ से लाइट क्या की फॉल किस इंटरफेस पे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये हमारा नॉर्मल, और ये लाइट का क्या हो गया, ओरिजिनल पाथ हो गया। क्लियर है। अब देखिए जो लाइट है वो लाइट वैक्यूम से कहाँ पे जा रही है, डेंसर पे। ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है, तो लाइट क्या हो जाएगी, बेंड होगी किधर, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। क्लियर स्टूडेंट, किधर बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। दिस इज व्हाट एंगल आई, और ये हमारा क्या हो गया, एंगल आर हो गया। तो देखिए इसमें जो स्पीड है वो कितना है, v1 है, और v1 इक्वल टू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट। और यहाँ पे जो स्पीड है ग्लास में वो कितना माने थे, v3, और v3 जो होता है वो कितना होता है, 2 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों का रेशियो हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो v1 अपॉन v3, इट मीन 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 अपॉन 2 इंटू 10 टू दी पावर 8। तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कितना मिलेगा, 3 अपॉन 2, इट मीन 1.5। अब ये जो 1.5 है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू, यानी म्यू कितना आ गया, 1.5 आ गया। क्लियर है। ये 1.5 क्या बता रहे हैं कि जब लाइट वैक्यूम से कहां पे एंटर की, ग्लास में, तो जैसे वो वैक्यूम से ग्लास में एंटर करती है तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कितना टाइम डिक्रीज कर जाता है, 1.5 टाइम। देखिए पहले वैक्यूम में कितना था, 3 था, अब जैसे वो ग्लास में एंटर की कितना हो गया, 1.5 डिक्रीज कर गया, मतलब अपना आधा हो गई लाइट, ठीक है। तो ये जो 1.5 आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कौन से मीडियम का है, तो हमने बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा उस मीडियम का निकलता है जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, बेंड होती है, ठीक है। तो देखिए वैक्यूम से लाइट कहाँ पे आई, ग्लास पे, तो वैक्यूम से ग्लास पे आ रही है, तो लाइट कौन से मीडियम में बैंड हुई, ग्लास में। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है किसका आया है, ग्लास का है, बट किसके रिस्पेक्ट में आया है, तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में आया है, ठीक है। तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका हो गया, ग्लास का, किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम। तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू 1.5। और इससे पिछले में हम लोग क्या देखे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना आया था, 1.33। क्लियर स्टूडेंट। तो इसी तरह से एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, डायमंड का, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना होता है, 2.4। क्लियर स्टूडेंट, कितना होता है, 2.4। इसका मतलब है कि जब लाइट वैक्यूम से डायमंड के अंदर इंटर करती है तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कितने टाइम डिक्रीज कर जाती है, 2.4 टाइम्स। क्लियर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली होता क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किसी मीडियम का प्रॉपर्टी होता है, और वो हमें क्या बताता है, तो वो हमें बताता है कि जब लाइट एक मीडियम से यानी वैक्यूम से किसी अदर मीडियम में इंटर करती है या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो स्पीड ऑफ लाइट कितना टाइम्स डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा हमारा होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चलिए दोनों को वन बाय वन देखते हैं। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्टूडेंट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। देखिए तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या है स्टूडेंट, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फर्स्ट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा हमारा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब देखिए ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो मान लीजिए ये हमारा इंटरफेस हो गया, है ना। इधर हम लोग कौन सा मीडियम लिए हैं, वैक्यूम, यानी वैक्यूम कैसा मीडियम है, रैडर, और इधर हमारा क्या है, वाटर, और वाटर कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम, ठीक है। अब कोई यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है जहां से लाइट आई, इस इंटरफेस पे स्ट्राइक की, हम लोग एक अपना नॉर्मल भी ड्रॉ किए, इसका ओरिजिनल पाथ हो गया, ठीक है। तो जैसे वो वैक्यूम से वाटर में जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ये बेंड हो जाती है किधर, टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ठीक है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। क्लियर स्टूडेंट। ये हमारा क्या हो गया, एंगल आई, ये हमारा क्या हो गया, एंगल आर। तो अब देखिए जो वैक्यूम है, उस वैक्यूम में जो लाइट स्पीड ऑफ लाइट है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। और कोई मीडियम में अगर स्पीड ऑफ लाइट है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, भी से। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए C अपॉन भी, ठीक है।
यहाँ पे वाटर कंसिडर कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम कोई भी मीडियम ले सकते हैं और न्यूमरेटर में हमेशा क्या होगा, वैक्यूम। तो C अपॉन बी, अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू, है ना। यानी हम इसको अगेन लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं, म्यू इक्वल टू C अपॉन भी। क्लियर स्टूडेंट, यानी C इक्वल इज व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। क्लियर स्टूडेंट, दिस इज व्हाट, म्यू। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी हमेशा जो है वो लाइट वैक्यूम से चलना स्टार्ट करेगी और किसी दूसरे मीडियम में इंटर करेगी, है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना टाइम्स डिक्रीज हो जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है, ठीक है। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला होगा वो हमारा क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी न्यूमरेटर में हमेशा कौन होगा, वैक्यूम, और डिनोमिनेटर में कोई भी मीडियम हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि एयर के कंपेयर में, मतलब वैक्यूम के कंपेयर में किसी दूसरे मीडियम का हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो अगर हम वैक्यूम के रिस्पेक्ट में अगर किसी दूसरे मीडियम को अगर कंपेयर कर रहे हैं, तो वहां पे जो भी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर स्टूडेंट, तो चलिए इसका भी डिफिनेशन लिख देते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम is its property to decrease the speed of light। क्लियर स्टूडेंट, और इसका क्या हो जाएगा, तो इसका लिख लेंगे हम लोग, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum to the speed of light in any medium। ठीक है, कोई भी मीडियम हो जाएगा। तो ये इसका डिफिनेशन हो गया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं, या फिर यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू आएगा, है ना, यानी हम बोल सकते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, ठीक है। अभी जैसे हम लोग निकाले भी, एयर टू किसको कंपेयर किया था, वाटर को, तो कितना आया था 1.33, तो 1 से बड़ा है। फिर वैक्यूम और कहाँ पे लिए थे, ग्लास, तो वहां पे भी कितना आया था 1.5। डायमंड, अगर वैक्यूम और डायमंड को कंसीडर कर रहे हैं तो 2.4, ठीक है। तो हर केस में क्या देख रहे हैं कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमेशा 1 से क्या आता है, बड़ा आता है। क्लियर है। तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अच्छा, एक चीज और है, अगर मान लीजिए इसका यूनिट क्या है, हम लोग बात करें तो इसका यूनिट क्या होगा, तो देखिए ये भी स्पीड ऑफ लाइट है, ये भी स्पीड ऑफ लाइट है ना। तो दोनों क्या करेगा, मीटर पर सेकंड कैंसिल कर देगा, मतलब ये क्या यूनिट लेस है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, यूनिट लेस होगा, यूनिट लेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। क्लियर स्टूडेंट, तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं स्टूडेंट, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। तो इसको रब करता है, देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक ना। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो मान लीजिए यहाँ पे फिर से एक इंटरफेस ले लिए, और इधर हम लोग क्या ले रहे हैं, कोई मीडियम ले रहे हैं, वाटर, और इधर हम लोग एक मीडियम ले ले रहे हैं, ग्लास, ठीक है। इसका स्पीड मान ले रहे हैं v2 या v1, और इसका स्पीड कितना मान ले रहे हैं, v2। क्लियर है। यहाँ पे हम लोग वैक्यूम नहीं ले रहे हैं, दो मीडियम ले रहे हैं, वाटर ग्लास या फिर वाटर केरोसिन, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दो मीडियम लेना है, यानी वैक्यूम या फिर एयर को यहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सोर्स ऑफ लाइट को रखें,
तो क्या होगा, यहाँ से लाइट फॉल करेगी सेंटर फेस पे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। दिस इज व्हाट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, ये हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए ये इसका ओरिजिनल पाथ होगा, बट जो लाइट है वो वाटर से कहा जा रही है डेंसर में, तो इसमें दोनों वाटर और ग्लास में सबसे ज्यादा डेंसर कौन है, ग्लास है। तो यहाँ पे अगेन लाइट क्या हो जाएगी, बेंड होगी, है ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया। क्लियर स्टूडेंट। तो अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, v1 अपॉन v2, ठीक है। तो v1 अपॉन v2, अब देखिए यहाँ पे जो v1 अपॉन v2 है, ये v1 अपॉन v2 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। क्लियर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू इक्वल टू क्या आ गया, v1 अपॉन v2, ठीक है। तो v1 अपॉन v2, v1 क्या है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्लियर है। यानी स्टूडेंट जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों का दोनों जो मीडियम कंसीडर करना है वो क्या है, मीडियम है ना। यानी यहाँ पे वैक्यूम हम कंसीडर नहीं कर रहे थे, जबकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग न्यूमरेटर में क्या लिए, वैक्यूम, और डिनोमिनेटर में कोई भी मीडियम लिए। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है कि हम दोनों का दोनों जो मीडियम है ना, वो कोई मीडियम ही लेते हैं। जैसे न्यूमरेटर को हम लोग वाटर ले रहे हैं और डिनोमिनेटर को हम लोग ग्लास ले रहे हैं, कभी क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ग्लास ले लिए, डिनोमिनेटर को डायमंड ले लिए, ठीक है, इस तरह का। यानी न्यूमरेटर में वैक्यूम हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। यानी जब मीडियम टू मीडियम हम लोग कंपेयर करते हैं, है ना, एक मीडियम का दूसरे मीडियम के साथ कंपेयर करते हैं कि जब वाटर से ग्लास में जाएगा या ग्लास से केरोसिन में जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट कितना डिक्रीज कर जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट एयर के रिस्पेक्ट में अगर हम किसी मीडियम को कंपेयर कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो इट इज द रेशियो ऑफ speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2। और क्वेश्चन नेक्स्ट आगे न्यूमेरिकल देखते हैं। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। यानी हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, किसका, एयर का विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब देखिए यहाँ पे गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल टू 4/3। तो इसका मतलब है एन वाटर का मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, है ना। तो किसके रिस्पेक्ट में है, तो एयर के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और इसका वैल्यू कितना है, 4/3, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ निकालना है क्या है, तो निकालना है हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। क्लियर है। तो इसका मतलब हो गया कि जिसका निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ऊपर अपॉन क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव, अच्छा यहाँ पे पूरा लिख लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है उसका जस्ट अपोजिट वो है, ये कितना है, 4/3, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/4, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए डायमंड n इक्वल 2.42, यानी डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो n किसका स्टूडेंट, डायमंड का, ठीक है। n डायमंड कितना है, 2.42। आगे बोला इज डिप्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी डायमंड को एक लिक्विड में डाला गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1.4, यानी n क्या गिवन है, लिक्विड, ठीक है, लिक्विड इक्वल टू 1.4 प्लस। अब आगे बढ़ा, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, किसका निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, क्लियर, विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड। क्लियर है। तो अभी क्या बताएं, जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
डायमंड अपॉन क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना है 2.42 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड कितना है 1.4। ठीक है, तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 2 जीरो नीचे आ जाएगा, 1 जीरो ऊपर, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी 242 अपॉन 140, 2 से कट करते हैं 70 और ये हो जाएगा 121। क्लियर है, यानी 121 को किसे डिवाइड करना है 70 से। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 1.7। क्लियर स्टूडेंट? जिसका आंसर कितना हो जाएगा 1.7।